भारत के इतिहास में अगर कोई नेता ब्रिटिश साम्राज्य से सीधा टकराया तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस बारे में कि आजादी के बाद भी उनकी मौत की गुत्थी को क्यों नहीं सुलझाया गया? उनकी फाइलें दशकों तक क्यों दबा दी गईं? यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। कांग्रेस पार्टी आखिर क्या छुपा है? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। और हम लोग चर्चा करेंगे कांग्रेस के उन कुकर्मों की श्रृंखला में एक और कुकर्म की। वो था भारतवर्ष में जिनको नेताजी के नाम से जाना और पहचाना गया, ऐसे सुभाष चंद्र बोस के जो मृत्यु हुई थी उसको रहस्यमय बना देना, उसके बारे में जनता को ना पता। इसके पीछे क्या कारण हो सकते थे? सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी जो जिनको नेताजी कहा जाता था, वो बहुत ही तेजस्वी नेताओं में से थे, कांग्रेस के नेताओं में से थे। 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। तो उसमें गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने नेताजी के खिलाफ पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा किया ये तो वही जानते थे, मर के चले गए हैं। लेकिन इसके पीछे हमें जो लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो है सुभाष बाबू के साथ जो उनकी नफरत थी, जो उनसे, या तो हम कह दें उनसे डर था उनको, उनकी तेजस्विता से, वो कहीं प्रमुख कारण था। क्योंकि गांधी जैसे व्यक्तित्व को अगर कोई चुनौती उस समय दे सकता था तो केवल एक ही व्यक्ति था। नेताजी ने उसके बाद भी चुनाव जीत लिया गांधी को हरा के। बड़ी मजे की बात, मतलब गांधी हार गए। वो गांधी हर बार हारे हैं, वो केवल अपने वो आमरण अनशन का जो उनके पास एक टूल किट थी उसी बदौलत हमेशा जीतता रहा हुआ गांधी हमेशा। नेताजी को जबरन इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस जो अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई पार्टी थी, जो अपने अंदर लोकतंत्र का नाटक दिखाती थी, उसके अंदर फिर से तानाशाही चली। बहुत से मौकों पर चली, इस मौके पर फिर से चली। नेताजी ने यहां से इस्तीफा दिया। इसके बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, और ये आजाद हिंद फौज जो थी ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दी। 1945 में ही, मतलब स्वतंत्रता से 2 वर्ष पहले ही, एक कथित विमान दुर्घटना बताई गई। ये बताया गया कि उस दुर्घटना में नेताजी जिस विमान से यात्रा कर रहे थे वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसमें नेताजी की मृत्यु हो गई है। जबकि बहुत से लोगों का ये बहुत वर्षों तक ये मानना रहा कि नेताजी की मृत्यु उस समय नहीं हुई थी और वो चोरी छिपे भारत में आए थे, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार थी वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। और बहुत वर्षों तक वो एक तरह से गुमनामी की ज़िंदगी में जिए। बहुत से इस तरह के पात्र, बहुत से इस तरह की खबरें हम लोगों को बाद में पता लगती रही कि कहीं कोई बाबा के भेष में, कहीं किसी उसमें नेताजी रहते रहे। वो बातें सही थी, ये गलत थी हम नहीं कह रहे हैं हमारा, लेकिन मानना ये है कि वो जो मृत्यु थी उनकी विमान दुर्घटना में, वो अपने आप में संदेहास्पद थी। वो मृत्यु हुई भी थी कि नहीं हुई थी, विमान दुर्घटना जैसी कोई चीज़ हुई भी थी कि नहीं हुई थी। क्योंकि बाद में बहुत से लोगों को रिसर्च ये भी रहा कि इस तरह की कोई भी विमान दुर्घटना नहीं हुई थी, क्योंकि विमान दुर्घटनाएं, विमानों का परिचालन, उससे संबंधित कोई भी रिकॉर्ड उसका उपलब्ध नहीं था। उनकी लाश नहीं मिली थी। जो
उनके परिवार को कोई दस्तावेज नहीं दिया गया, नेताजी के परिवार को। और इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस का ये बहुत बड़ा कुकर्म था कि नेताजी जैसे व्यक्तित्व की मृत्यु के सच को भी छुपाया गया। वो सच था या झूठ था, ये भी पब्लिक को, ये भी जनता को पता नहीं लगने दिया गया। 1947 में देश का विभाजन करके नेहरू ने सत्ता कब्जाई अंग्रेजों से, और उसके बाद नेहरू ने नेताजी से जुड़ी सारी फाइलों को गोपनीय घोषित कर दिया कि अब कोई भी उनसे ले ही नहीं सकता था, पब्लिक का कोई आदमी मांग ही नहीं सकता था उसकी जानकारी। ये तो अभी हम लग रहा 2015 में करीब मोदी जी ने नेताजी से जुड़ी कम से कम 100 फाइलें जो हैं सार्वजनिक की हैं, और उसके बाद से बहुत सारे रहस्य सामने आए हैं, लोगों को पता लग गया। इसके अलावा नेताजी के परिवार की जासूसी करवाई गई। आईबी जो थी, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो था भारतवर्ष का, वो नेताजी के परिवार के पत्रों को पढ़ रहा था कि कहीं से कोई पत्र व्यवहार तो ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब उनको भी पक्का जानकारी थी कि नेताजी जिंदा है। हमने जो खबर फैलाई है अंग्रेजों के दबाव में, वो झूठी है। तो सवाल ये है कि देश के लिए अगर उन्होंने जान भी देती थी, मान लो मर भी गए थे, तो जो आदमी मरा हुआ है उससे कांग्रेस को कैसा डर था? किस बात का डर था? क्या कांग्रेस को इस बात का डर था कि नेताजी अगर जिंदा हैं, अगर वो वापस आ गए तो नेहरू का नेतृत्व सवालों के घेरे में आ जाएगा? कुछ ना कुछ तो था इस तरह का। तभी उनकी मौत को इतना गोपनीय रखा गया। नेताजी का नाम कांग्रेस बिल्कुल अपने सिर पर बोझ की तरह लेती थी, उनको अपने साथ जोड़ने नहीं चाहती थी। जो किताबों में थोड़ा बहुत जो उनकी जानकारी आई, वो भी बहुत संक्षिप्त में दी गई, उनके बारे में पूरी जानकारी दी भी नहीं गई। और ये था कांग्रेस द्वारा देश की गुलामी से लड़ने वाले महानायक का महाअपमान। जब 1915 में सरकार ने उनकी फाइलें सार्वजनिक की, तो ये पता लगा कि कांग्रेस ने जानबूझकर ये फाइलें दबाई थी। और उनके परिवार की 20 वर्ष तक जासूसी करवाई थी। 1-2 साल नहीं, 1945 में उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद 20 साल। क्योंकि कांग्रेस खुद को स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का पार्टी मानती थी कि हम ही स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े वो हैं। और जिन नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, और उसके दम पर वो भारतवर्ष में भारत की तरफ कूच कर चुके थे जब उनकी मृत्यु की खबर आई है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि कांग्रेस ने ये घटना जानबूझकर बनाई या करवाई और उसको रहस्यमय रखा। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ नेताजी का जो ये अन्याय था, जो उसने अन्याय किया नेताजी का, उनकी मृत्यु पर पर्दा डालना, क्या ये राष्ट्रीय विश्वासघात नहीं था? अगर आपको लगता है तो आपको इसके बारे में अवश्य कमेंट करना चाहिए कि नेताजी को उनका सम्मान वापस मिलना चाहिए। अभी बहुत सारी कहानियां हैं। इसके आगे सोमनाथ मंदिर का जब पुनर्निर्माण हो रहा था तो नेहरू जी ने उसका विरोध किया था। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।